हेलो एवरीवन, आज का क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से चैप्टर एरिया पैरामीटर एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 3 द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर गिवन बिलो. फर्स्ट इज 9 मीटर एंड 6 मीटर, सेकंड वन इज 17 मीटर एंड 3 मीटर एंड थर्ड वन 4 मीटर एंड 14 मीटर. विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज द स्मॉलेस्ट. यहाँ पे 3 रेक्टेंगल की मेजरमेंट दी हुई है और हमें बताना है किसका एरिया लार्जेस्ट है और किसका स्मॉलेस्ट है. सॉल्यूशन देखते हैं. ए लेंथ इज इक्वल टू 9 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 6 मीटर. लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, वो लिख लिया. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. बेटा फॉर्मूला हमेशा लिखिएगा. मैं हमेशा बोल रही हूँ कि फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है. एल की प्लेस पे लेंथ की वैल्यू लिख दी और ब्रेथ की प्लेस पे ब्रेथ की वैल्यू लिख दी. 6 9 जा 54 मीटर स्क्वायर, बिकॉज एरिया है तो स्क्वायर लगेगा ही. बी पार्ट लेंथ इज इक्वल टू जो गिवन होगा फर्स्टली वो लिखेंगे. ब्रेथ इज इक्वल टू 3 मीटर. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी. एल इज 17 एंड बी इज 3. 17 3 जा 51 मीटर स्क्वायर. इसका सी पार्ट देखते हैं. लेंथ इज इक्वल टू 4 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 14 मीटर. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी. एल इज 4 एंड बी इज 14. 14 4 are 56 मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन है विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज द स्मॉलेस्ट एरिया. अब यहाँ देखिए 54, 51 एंड 56. तो लार्जेस्ट एरिया कौन सा है? सी पार्ट. सी इज इक्वल टू लार्जेस्ट एरिया, स्मॉलेस्ट 51 था, बी स्मॉलेस्ट एरिया. ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर. फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन. यहाँ क्वेश्चन पढ़िएगा. द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया जो 50 मीटर लॉन्ग है, उसकी लेंथ गिवन है विच इज 50 मीटर इज, और एरिया है 300 मीटर स्क्वायर. फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन. हमें यहाँ विड्थ निकालनी है. रेक्टेंगुलर गार्डन है तो जो हमें गिवन है हम पहले वो लिख लेंगे. फर्स्ट 50 मीटर इज लेंथ. लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 50 मीटर. एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर. आपको विड्थ निकालनी है. विड्थ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. जो गिवन होगा बेटा हम उसी का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे. एरिया ऑफ a rectangular garden is equal to L into B. वैल्यू प्लेस करिए 300. लेंथ इज 50 मल्टीप्लाई बाय B. B निकालने के लिए 300 के डिवाइड में 50 आ जाएगा इज इक्वल टू B. 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30. B इज इक्वल टू 6 मीटर. हम यहाँ लिख देंगे द विड्थ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू 6 मीटर. आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर. प्लॉट है जो कि रेक्टेंगल है, उसमें टाइलिंग होनी है जिसकी मेजरमेंट गिवन है और 100 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट ₹8 आती है. तो टोटल कॉस्ट ऑफ टाइलिंग बतानी है. ठीक है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है. इसमें 500 मीटर ये लॉन्ग है एंड 200 मीटर ये वाइड है. क्लियर. अब इसमें टाइलिंग लगनी है. तो टाइल तो बेटा बीच में ही लगेगी, बाउंड्री पे तो लगनी नहीं है, वरना होता आउटसाइड बाउंड्री या ऑन द बाउंड्री, तो बीच में लगनी है. ये तो क्लियर है आपको. इनसाइड द पोर्शन होता है. एरिया निकालते हैं जब इनसाइड की बात होती है, बाउंड्री की बात होती है तो हम पैरामीटर निकालते हैं. हमें फाइंड आउट करना होगा एरिया. ₹8 कॉस्ट आएगी 100 स्क्वायर मीटर की. तो कितनी कॉस्ट होगी टोटल की. देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा. पहले जो गिवन है वो लिखते हैं. लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू 500 मीटर. ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू 200 मीटर. एरिया ऑफ द प्लॉट, तो वो रेक्टेंगुलर प्लॉट है. L into B 500 multiply by 200. 5 2s are 10. 1 2 3 4 40. 1 2 3 4. 1 लाख स्क्वायर मीटर आंसर आता है. या इसको मीटर स्क्वायर मैं ऐसे भी लिख सकता. अब कह रहे हैं कि 100 स्क्वायर मीटर में ₹8 लगते हैं. तो 1 लाख स्क्वायर मीटर
की कॉस्ट बताइए। द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग फॉर 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹8। इस सॉल्यूशन को हम यूनिटरी मेथड के तरीके से करते हैं, तो 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹8 आती है, तो 1 लाख स्क्वायर मीटर की कॉस्ट क्या होगी। द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 8/100। द कॉस्ट ऑफ tiling for 1 lakh meter square is equal to 8/100 multiply 1 2 3 4 5 5 जीरो है, जीरोस काउंट कर लीजिएगा वरना दिक्कत हो जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 8 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू ₹8,000। तो यहाँ लिखेंगे द कॉस्ट of tiling the land is equal to ₹8,000। ये आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।